नमस्कार दोस्तों, इस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। हम आज के करंट अफेयर आंसर से बात करेंगे भारतीय डिजिटल कर पर। डिजिटल कर जो डिजिटल मार्केट में मिल रहे राजस्व पर लगाया जाता है, तो हम भारतीय डिजिटल कर पर बात करेंगे, ऑनलाइन कर पर, तो जिसको यूएसटीआर संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने विभेदक घोषित किया है, मतलब उसके खिलाफ घोषित किया है। हम इसी पर बात करते हैं, भारतीय डिजिटल कर विभेदक क्यों है। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। चलिए बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर ने कहा कि भारत, इटली और तुर्की द्वारा अपनाए गए डिजिटल सेवा कर अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों के असंगत हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रतिनिधि सभा ने, वहाँ की व्यापार प्रतिनिधि सभा ने कहा कि भारत, इटली और तुर्की द्वारा अपनाए गए, किन किन देशों द्वारा, भारत, इटली और तुर्की द्वारा अपनाए गए डिजिटल सेवा कर अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करते हैं, अन्य देशों की कंपनियों के अलावा अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों से अलग है या असंगत है या गलत है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। तो संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर क्या है। यूएसटीआर यह अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास और समन्वय हेतु उत्तरदायी संस्था है। यूएसटीआर अमेरिका की एक व्यापारिक संस्था है जो अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास और समन्वय हेतु उत्तरदायी है। यूएस ट्रेड अधिनियम की धारा 301 यूएसटीआर को किसी बाहरी देश द्वारा की गई अनुचित या भेदभावपूर्ण कार्रवाई जो कि अमेरिकी वाणिज्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है की जांच करने और उस पर प्रतिक्रिया देने का व्यापक अधिकार प्रदान करती है। यूएस ट्रेड अधिनियम अमेरिका में व्यापारिक अधिनियम यूएस ट्रेड एक्ट की धारा 301, धारा कौन सी, धारा 301 में यूएसटीआर को ऐसे इसलिए बनाया गया है कि अगर किसी बाहरी देश द्वारा अनुचित या भेदभावपूर्ण व्यापारिक कार्रवाई की जा रही है अमेरिका के खिलाफ, जिससे अमेरिका वाणिज्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, मतलब अमेरिकी वाणिज्य, अमेरिकी व्यापार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, तो इसकी जांच करने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए इस यूएसटीआर को बनाया गया है। वर्ष 1974 के व्यापार अधिनियम के माध्यम से अपनाई गई यह धारा अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशी राष्ट्रों पर टैरिफ या अन्य प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है। वर्ष 1974 में यह मतलब धारा बनाई गई यूएस ट्रेड एक्ट 301। इस अधिनियम के तहत जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उसको विदेशी देशों, चाहे जिसे विदेशी देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने या अन्य प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। जैसे आप कभी कोई पढ़ते हैं पेपर में कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बढ़ाया टैरिफ, चीन पर लगाया प्रतिबंध, ईरान पर लगाया प्रतिबंध, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह किसी दूसरे देश के व्यापार पर प्रतिबंध लगा सके, अपने अपने देश के साथ होने वाले पर। हालांकि कानून व्यापारिक भागीदार देशों के साथ अनिवार्य परामर्श के विकल्प भी प्रस्तुत करता है, लेकिन जो धारा बनी है उसमें विकल्प, मतलब परामर्श का विकल्प भी प्रस्तुत करता है, मतलब बात करके उसको सुलझाया जा सकता है। अब बात करते हैं डिजिटल सेवा कर, डीएसटी क्या होता है। यह कर कंपनियों द्वारा डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के बदले प्राप्त राजस्व पर आरोपित किया जाता है। यह कर मुख्य तौर पर गूगल, अमेजन और एप्पल जैसी डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू होता है। जो डिजिटल सेवा कर है यह एक प्रकार से ऑनलाइन सेवा कर है। यह उस पर लगाया जाता है जिस पर ऑनलाइन कमाई की जाती है। मुख्य तौर पर गूगल हुई, अमेजन हुई और एप्पल जैसी डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इन पर यह टैक्स लगाया जाता है। वर्तमान में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली को अनुकूलित करने के उद्देश्य से 130 से अधिक देशों के साथ वार्ता कर रहा है। इस कार्रवाई का एक लक्ष्य अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से संबंधित कर चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करना है। वर्तमान में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी देश में दुनिया के लगभग 130 देशों को आपस में मिलाकर सबका डिजिटल कर एक समान करने की बात में काम कर रहा है, जिससे डिजिटलीकरण से संबंधित कर चुनौतियों का समाधान किया जा सके। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि किसी एक विशेष क्षेत्र या गतिविधि को लक्षित करने हेतु डिजाइन की गई कर नीति अनुचित हो सकती है और इससे जटिल परिणाम उत्पन्न होने की संभावना है। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था को शेष गैर डिजिटल वैश्विक अर्थव्यवस्था से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है यह शेष गैर डिजिटल अर्थव्यवस्था से जकड़ी हुई है, मतलब इसको अलग नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल कंपनियों का भारत पर कर। सरकार ने वित्त विधेयक 2020-21 में 2 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले गैर निवासी ई कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा किए जाने वाले व्यापार और सेवाओं पर 2% डिजिटल सेवा कर लागू करने का एक कानून संशोधित किया है। भारत सरकार ने इस वित्त विधेयक
2020-21 में इसी वर्ष अगर कोई कंपनी, कोई ई कामर्स कंपनी, मतलब कोई विदेशी ई कामर्स कंपनी 2 करोड़ से अधिक का कारोबार कर रही है तो उसको 2% डिजिटल सेवा कर भी देना होगा। इसके माध्यम से प्रभावी ढंग से समतुल्य लेवी के दायरे का विस्तार किया गया है, जो कि बीते वर्ष तक केवल डिजिटल विज्ञापन सेवाओं पर ही लागू होता था। यह पहले सिर्फ डिजिटल विज्ञापन सेवाओं पर हो रही आमदनी पर लागू होता था, लेकिन अब वह डिजिटल माध्यम से किसी भी आमदनी पर लागू होगा। वर्ष 2016 में सरकार द्वारा समतुल्य लेवी 6% की शुरुआत की गई थी और इसे व्यवसाय से व्यवसाय डिजिटल विज्ञापनों तथा निवासी सेवा प्रदाताओं से संबंधित सेवाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न राजस्व पर अधिरोपित किया जाता था। नया करारोपण 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है। इसमें ई कामर्स ऑपरेटरों के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत में कर का भुगतान करना अनिवार्य है। जो नया करारोपण है 2% का, 2 करोड़ से ऊपर, यह 1 अप्रैल 2020 को लागू किया गया है और इसको जो करदाताओं को प्रत्येक 3 महीने पर, मतलब प्रत्येक तिमाही के पूरा होने पर देना होगा। अब बात करते हैं यूएसटीआर की जांच रिपोर्ट पर। संयुक्त राज्य की व्यापारिक संस्था यूएसटीआर की जांच रिपोर्ट पर उसने जांच करने में क्या क्या पाया है। भारत में डीएसटी, डिजिटल सर्विस टैक्स, भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय कंपनियों को छूट प्रदान करता है और गैर भारतीय फर्मों को निशाना बनाता है। यूएसटीआर कह रहा है कि भारत में जो डीएसटी है, डिजिटल सेवा टैक्स है, डिजिटल सर्विस टैक्स है, यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय कंपनियों को छूट दे रही है, भारतीय कंपनियों को, और विदेशी कंपनियों को इसका छूट नहीं दे रही है। ये प्रौद्योगिकी उद्योग पर हावी अमेरिकी कंपनियों को प्रभावित करती है और यूएसटीआर का कहना है कि जो गैर भारतीय फर्मों को निशाना बना रही है उसमें अधिकतर कंपनियां अमेरिकी हैं। डिजिटल सेवा कर के तहत 119 कंपनियों की पहचान की गई है, जिसमें से 86 कंपनियां अमेरिकी थी। यूएसटीआर का अनुमान है कि अमेरिकी कंपनियों के लिए कुल कर बिल प्रतिवर्ष 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है। यूएसटीआर का अनुमान है कि जो हमारे 86 अमेरिकी कंपनियों पर कर लगाए गए हैं वह 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकते हैं। यूएसटीआर ने निर्धारित किया कि भारत का डीएसटी अनुचित या भेदभावपूर्ण है और यूएस कॉमर्स को प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार यह धारा 301 यूएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई योग्य है। यूएसटीआर बता रहा है कि जो भारत का डिजिटल सर्विस टैक्स है यह अनुचित और भेदभावपूर्ण है और यह यूएस कॉमर्स को प्रतिबंधित करता है, मतलब यूएस कॉमर्स को निगेटिव रूप से प्रभावित करता है। तो यह धारा 301 यूएस ट्रेड अधिनियम के तहत कार्रवाई योग्य है। अब बात करते हैं भारत का पक्ष पर। भारत ने इस पर क्या कहा। भारत ने समतुल्य लेवी को उचित और गैर भेदभावपूर्ण के रूप में वर्णित किया है, जो कि भारत के स्थानीय बाजार में कार्य कर रही सभी टेक कंपनियों को समान रूप पर लागू होता है। भारत ने स्पष्ट तौर पर इस कर के माध्यम से अमेरिकी कंपनियों को लक्षित करने का आरोप से इनकार किया है। भारत कह रहा है कि जो यह स्थानीय कंपनियां हैं यहाँ पर, उन पर गैर भेदभावपूर्ण है और अगर यूएसटीआर आरोप लगा रही है कि भारत अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना रहा है तो उसका सरासर गलत है। इसका उद्देश्य भारत की कंपनियों के साथ साथ भारत के बाहर से संचालित कंपनियों के लिए ई कामर्स गतिविधियों के संबंध में एक समान अवसर सुनिश्चित करना है। भारत सरकार चाह रही है कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो मार्केट पे अकेले राज ना करें, इससे वह कुछ स्थानीय कंपनियों को कुछ छूट देकर बराबरी से संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार इस संबंध में अमेरिका द्वारा सूचित निर्णय की जांच करेगी और राष्ट्र के समग्र हित के ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करेगा। अगर यूएसटीआर आरोप लगा रही है कि भारत नकारात्मक काम कर रहा है अमेरिका के लिए, तो भारत भी उसका जांच करेगा और उचित कार्रवाई करेगा जो सही होगा। समतुल्य लेवी जो भारतीय क्षेत्र से उत्पन्न राजस्व पर लागू होता है में कोई पूर्वव्यापी तत्व या अतिरिक्त प्रादेशिक अनुप्रयोग शामिल नहीं है। यह कर इस सिद्धांत पर आधारित है कि डिजिटल दुनिया में एक विक्रेता बिना किसी भौतिक उपस्थिति के व्यापारिक लेन देन में संलग्न हो सकता है और सरकारों के पास इस तरह के लेन देन पर अधिरोपित करने का वैध अधिकार है। जो डिजिटल कर इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी विक्रेता किसी भी सामान को बिना भौतिक उपस्थित हुए लेन देन कर सकता है, तो सरकार के पास इस तरह के लेन देन पर कर आरोपित करने का वैध अधिकार है। अब बात करते हैं पर चिंताएँ क्या क्या हैं, या कर लगाने से चिंताएँ क्या हैं। अमेरिका का यह कदम विशेष तौर पर विश्व व्यापार संगठन WTO की निष्क्रियता को देखते हुए डिजिटल सेवा के मोर्चे पर अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई की शुरुआत का संकेत दे रहा है। जो अमेरिका की यह कार्रवाई है यह WTO की मतलब कमज़ोर बनाती है। भारत के मामले में यह जांच संभावित रूप से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार सौदे को प्रभावित कर सकती है, जिसे लेकर भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से वार्ता की जा रही है। अब बात करते हैं आगे की राह क्या होगी, क्या निष्कर्ष निकलेगा। ज्ञात हो कि भारत तेजी से एक विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, अतः ऐसे में आवश्यक है कि 2% डिजिटल सेवा कर DST को लेकर भारत द्वारा यथासंभव वार्ता की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बाधा न बन जाए। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कराधान संबंधित मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमत बनाने की आवश्यकता है
अगर वीडियो से कुछ भी है करें तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।